ज्योतिष के अनुसार दो प्रेमियों के मध्य का आकर्षण उनकी जन्म कुंडली के चंद्रमा, शुक्र और मंगल ग्रह पर निर्भर करता है। स्त्री के शरीर में उसकी योनि मार्ग, फिलोपियन ट्यूब्स, बार्थोलिन ग्रंथि, मेंसुरेशन ब्लड आदि क्षेत्रों पर चंद्रमा ग्रह का अधिकार होता है। स्त्री की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होने पर उसके मासिक धर्म में अनियमितता पैदा हो जाती है, जिससे कि उसका मूड लगातार बदलता रहता है और वह उदास भी रहती है। जबकि उसी समय उसे प्रेम प्रस्ताव भेजने वाले पुरुष को ये भी पता नहीं होता कि वो किस इमोशनल अपहीवल से गुजर रही है। फीमेल्स के मेंसुरेशन बंद हो जाने से उन्हें महसूस होता है कि उनकी प्रोक्रिएशन क्षमता खो रही है, यानी वे अपना स्त्रैण तत्व गंवा रही हैं। पुरुष द्वारा स्त्री को सहवास के लिए तैयार करने से पहले स्त्री के हृदय में अपने लिए प्रेम या अनुराग पैदा करना बहुत ज़रूरी है। यदि स्त्री में पुरुष या पति के लिए अनुराग नहीं है तो उसके साथ किया गया समागम निरर्थक ही है, वह एक प्रकार से बलात्कार ही है। फोरप्ले से भी पहले स्त्री को प्रेम से वशीभूत करना बहुत ज़रूरी है। एक सभ्य पुरुष की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह शुक्र व शनि के प्रभाव से अलग होना चाहिए और बृहस्पति ग्रह द्वारा दृष्ट भी होना चाहिए। वह जातक को पवित्र और शिष्ट बनाता है। वह जातक को यौन विकृतियों से बचाता है। ज्योतिष में राहु ग्रह को विकृतियां पैदा करने वाला कहा गया है। वह राहु से पता चलता है कि हमारी आत्मा की साइकोलॉजी इस जन्म में किस क्षेत्र में अधूरी है। उदाहरणतः जन्म कुंडली के लगन में राहु व मंगल तीव्र काम भावना व्यक्ति के अंदर उत्पन्न करते हैं और पापी राशियों में होने पर, शनि की दृष्टि होने पर ऐसा जातक वाइफ स्वैपिंग अर्थात पत्नियों की अदला बदली करके संबंध बनाने वाली क्रियाओं में भी लिप्त रहते हैं। आजकल इस कृत्य को गाड़ियों की चाबी के माध्यम से खेल के रूप में खेला जाता है, जिसमें एक बॉक्स में स्त्री की गाड़ी की चाबियां डाल दी जाती हैं व इकट्ठा करके पुरुष द्वारा उन्हें चुना जाता है। जिस स्त्री की गाड़ी की चाबी कोई पुरुष उठा लेता है, वह स्त्री उस रात उस पुरुष के साथ समय बिताती है। यह खेल उच्च स्तर का जीवन जीने वाले लोगों में बहुत गुपचुप तरीके से खेला जाता है। इसे घट कुचकी के नाम से भी जाना जाता है। आजकल समाज में इस तरह के संबंधों का प्रचलन बढ़ भी गया है, परंतु यह गुप्त रूप से होता है। इसी क्रम में सैडिज्म भी एक विकृत यौन इच्छाओं का प्रतीक है। इसमें हिंसा और मार खाने के तरीके अपनाकर यौन सुख की प्राप्ति की जाती है। इसमें केतु ग्रह का अहम रोल होता है, क्योंकि केतु ग्रह त्याग और आत्मदमन जैसी भावनाओं को दर्शाता है। जिहादी लोग भी केतु प्रभावित होते हैं और जिहादी लोग भी 72 हूरों के लालच में आत्मदमन करके जीवन समाप्त कर लेते हैं, यानी उनके जीवन का अंत भी स्त्रियों को पाने के मकसद से ही होता है। तो जन्म कुंडली में केतु ग्रह स्त्री राशि में स्त्री ग्रहों के साथ मंगल से प्रभावित होने पर मार खाकर यौन सुख लेने की इच्छा को भी बढ़ाता है। इसी क्रम में नपुंसक पुरुषों को आज हम गे या समलैंगिक पुरुषों के रूप में जानते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता पिता के वीर्य दोष या गर्भ के विकार में सहज क्लीव या नामर्द पैदा होते हैं।
आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा है कि माँ बाप के वीर्य के दोष से, पूर्व जन्म के पाप से, गर्भ बीज ले जाने वाली नसों में दोष होने से, वीर्य के सूख जाने से वीर्य का क्षय होता है और इस तरह से जो बालक पैदा होता है उसे नामर्द कहते हैं। जिनमें से एक है आसेक्य नपुंसक। माता पिता के अत्यल्प, बहुत ही कम वीर्य होने पर यदि गर्भ रह जाता है तो आसेक्य नपुंसक पैदा होता है। ऐसा पैदा हुआ लड़का दूसरे पुरुष से अपने मुख में मैथुन कराता है। जब मैथुन करने वाले का वीर्य गिरता है तब वह नपुंसक उसे खा जाता है। उस वीर्य को खा लेने से उस नपुंसक का लिंग चैतन्य हो जाता है और तब वह अपनी स्त्री से मैथुन करता है। इसी प्रकार एक और तरह के नपुंसक की चर्चा बताते हैं। जो पुरुष स्त्री से ऋतुकाल में मैथुन के समय स्वयं स्त्री के नीचे सोता है और स्त्री को अपने ऊपर चढ़ाकर मैथुन करता है या आप नीचे से मैथुन करता है, यदि उससे गर्भ रह जाता है तो जो पुत्र पैदा होता है उसकी सारी चेष्टाएं स्त्री की तरह होती हैं और यदि कन्या पैदा होती है तो उस कन्या की सारी चेष्टाएं पुरुष की तरह होती हैं और वह भी दूसरी स्त्रियों को अपने नीचे सुलाकर समागम करती है, जिन्हें हम लेस्बियन के नाम से जानते हैं। समाज में यह विकृतियां पहले से थीं, ग्रंथों में भी इनके बारे में उल्लेख है, लेकिन अब इस प्रकार के संबंध खुले रूप से सामने आने लगे हैं और इस तरह के संबंध के लिए फेसबुक, टिंडर और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट्स या ऐप्स मौजूद हैं। बदलते समाज के साथ रिश्तों का क्रम भी बदला है और ज्योतिष के माध्यम से हम उन बदलते रिश्तों को सुधार भी सकते हैं, परंतु सुधारने से पहले पहचानना आवश्यक है। तो यदि आप भी किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।